एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 33 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, और ये विद द रेफरेंस है क्वेश्चन टैग्स के। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 33 है। अभी ऊपर आपको लिंक जो है एक्सरसाइज 32 का नज़र आ रहा होगा। इसके अलावे ऑल द एक्सरसाइजेज जो हैं 1 से लेकर के और पूरा इस बुक का, उसका भी लिंक आपको अभी ऊपर आई बटन में उसके प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये जो है खास करके ये एक्सरसाइज 29 से लेकर के और अभी 32 तक जो है वो क्वेश्चन टैग का था। उसमें मैंने डिटेल में बता दिया था, चूँकि ये सॉल्यूशन वीडियो है, यानी इसमें मेनली मैं आंसर बताऊँगा। रूल्स के लिए आप उन वीडियोज़ को देख लें। तो यहाँ पर फिर भी मैं हल्के में बता देता हूँ कि पहले रूल क्या होता है। तो रूल आप सबको पता होगा। जैसे मान लीजिए ही हैज़ ए पेन, यदि एक सेंटेंस हो तो हम इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। तो उस सेंटेंस में कॉमा लगा के ये जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो लिखेंगे, और उसके साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी कि छोटा फॉर्म। छोटा फॉर्म कैसे होगा? एन और ओ की जगह ये हो गया, अपस्ट्रॉफी हो गया, और ये इस तरह यानी हैजेंट लिख देना है, ठीक है। और यदि नॉट यहाँ पर रहता तो केवल हैज़ लिखते। और क्या करना है? तो इस सब्जेक्ट को यहाँ लास्ट में लगा देना है, यही होता है। हाँ, कुछ बातें इसमें ज़रूर ध्यान रखने लायक होती हैं कि शुरू में यदि यहाँ कोई एक नाम रहे, है ना, जिसे मेल का बोध हो, नाम रहे या द बॉय रहे, एक मेल का बोध हो तो उसकी जगह ही लगाएंगे, एक फीमेल की जगह सब्जेक्ट में हो तो उसकी जगह शी लगाएंगे, एक न्यूटर यानी नपुंसक लिंग का बोध हो तो ईट लगाएंगे, और एक से अधिक किसी भी चीज़ का हो तो दे लगाएंगे। और तीसरी बात ये कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सब में एकदम आसान है। जैसे आर है तो एन की जगह ओ की जगह जो है ये अपस्ट्रॉफी लगा देंगे यहाँ पर, और बस शॉर्ट लिखेंगे। बस 4 का थोड़ा अलग होता है, उसको ध्यान में रखना है हम लोगों को। एक तो कैन नॉट में 2 एन हो गया, लेकिन नहीं, कांट शॉर्ट में लिखाएगा। दूसरा एम और नॉट रहे और तब आई रहे तो इसका क्या करेंगे? आरंट आई लिखेंगे, है ना। तो ये पहला नंबर हो गया आपको, ये कांट। दूसरा हो गया आरंट। मतलब 4 चीज़ सिर्फ ध्यान रखना है, 4 का ही शॉर्ट फॉर्म, बाकी सब। इसके अलावा विल प्लस नॉट का जो है वो भी थोड़ा अलग होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये होता है ओंट, ठीक है। और एक और है शैल प्लस नॉट का, है ना, शैंट। तो ये बस इतना ही ध्यान में रखने लायक है, और बाकी सब में ओ की जगह अपस्ट्रॉफी लगा दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। इसको कंप्लीट करना है विथ रेफरेंस की। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन टैग दिया हुआ है, तो सेंटेंस को पूरा करना है। मैंने लिखा आई एम। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई है। अभी आपको जो मैं बता रहा था, जो यहाँ सब्जेक्ट होता है वही यहाँ लिखाता है। उसका प्रोनाउन यदि नाउन रहता तो यहाँ तो डायरेक्ट आई है। दूसरी की बात आरंट है। आरंट कब होगा? तो एम नॉट आई रहे तो, और वैसे भी आई के साथ तो एम लगेगा ही लगेगा। फिर यहाँ पर देखिए हैव वी है, यानी कि आपको जो है ये सब्जेक्ट वी यहाँ लगा देना है सेकंड में। और क्या करना है? तो हैव के साथ नॉट लगाना है। आप कहेंगे ये कैसे? तो आपको पता है, यदि इधर नॉट रहता है तो इधर नहीं लगता है, और इधर यदि रहता है तो इधर नहीं लगता है। तो चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हैव वी है तो इधर ज़रूर नॉट होना चाहिए, इसलिए हैव नॉट, या शॉर्ट में आप इधर भी ऐसे हैवंट लिख सकते हैं। फिर यहाँ इज सी करके है तो सी लगा देंगे, ये इज हेल्पिंग वर्ब यही रहेगा, और नॉट लगा देंगे, यानी सी इज नॉट गोइंग टुडे इज सी। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप देखेंगे वहाँ भी ऐसे ही है। दे हैव चीटेड यू, यहाँ पर पूरा का पूरा है। ये हैव जो है यहाँ हो जाएगा, और उसका नॉट भी लगेगा क्योंकि नॉट नहीं है, और दे है तो दे लग गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इट डैश बी डन, डैश डन, कुड इट, तो इट तो हमने लगा दिया, मतलब यहाँ तो था ही। अब है कि कुड है, तो भैया कुड है तो उसके साथ नॉट लगेगा, लेकिन कहेंगे सर ये बी कहाँ से आ गया? तो जब कैन कुड रहे और उसके बाद यदि भी3 रहता है तो बी जरूर लगता है, इसलिए बी जरूर लगा लेंगे। फिर है यू वॉन्ट बी लेट, है ना, तो वॉन्ट है इसलिए यहाँ पर केवल विल लगेगा, और यू है तो यू लग जाएगा, यानी विल यू हो गया। राम डैश ट्रू वॉज ही, है ना, तो क्या हो जाएगा? आपको जो है यहाँ पर वाज है इसलिए यहाँ वाज लगा के और नॉट लगा देंगे, क्योंकि नॉट इधर रहेगा तभी तो केवल वॉज उधर होगा। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दे डैश हेल्प अस विल डैश, तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ है, थोड़ा ध्यान दे देंगे। क्या यहाँ विल है तो यहाँ विल लगेगा, और उसके साथ नॉट भी लगेगा। इधर छोटा फॉर्म वॉन्ट लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इधर हर हाल में लिखेंगे यदि लिखना हो, ठीक है। अब आ जाइए कि
तो तो इसलिए मैंने बीच में कॉमा दे दिया है। आप देखेंगे मैंने कॉमा दे दिया है। ये आंसर जो है पहला फिल इन द ब्लैंक्स का हुआ कि भाई विल है तो विल के साथ यहाँ नॉट रहेगा, और यहाँ खाली है तो सब्जेक्ट की जगह तो ये दे वाला यहाँ हो जाएगा, इसलिए यहाँ दे है। इसमें फिर दे हैड डैश लॉस हैड दे, तो यहाँ पर केवल नो लॉस। अब यहाँ कहिएगा सर ये क्यों दिया, तो नॉट होना चाहिए, नहीं, ये लॉस जो है ये इसके बाद ऐसा जो है हैव हैज हैड के बाद यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसमें जो है नो लगता है, नॉट नहीं लगता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, लेकिन इससे पहले चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में जैसा कि आप देख सकते हैं, नो वन वांटेड टू हेल्प द पुअर ऑर्फन, तो क्या हो जाएगा डिड दे। अब कहेंगे ये कैसे हुआ सर, तो नो वन की जगह, नो बडी की जगह, एनी बडी की जगह आपको दे लगता है, और ये वांटेड V2 था जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे, उसमें या तो डू का प्रयोग होता है या फिर डज का होता है या फिर डिड का होता है। तो कैसे पहचानेंगे, तो डू लगेगा जहाँ V1 हो। V1 का अर्थ हो गया वर्ब 1, वर्ब जो मूल रूप होता है वर्ब का, जैसे गो, कम, रीड, राइट। फिर डज हो गया, डज कहाँ लगेगा, जहाँ V5 हो। V5 क्या हो गया, वर्ब में का 5वां रूप, यानी जिसमें SEIS लगा, वही गो में गोज, कम में कम्स, रीड में रीड्स रहे, वो वाले सेंटेंस में डज लगाते हैं। और जहाँ पर V2 है, V2 वर्ब का दूसरा रूप, जैसे गो का वेंट, रन का रैन, वांट का वांटेड, है ना, स्टडी का स्टडीड, तो वहाँ पर हम लोग डिड लगाएंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जो है मैंने डिड लगाया, क्योंकि वहाँ यहाँ वांटेड V2 है। फिर है वी हैव नथिंग टू डू, हैव वी हो गया, यहाँ नथिंग है इसलिए केवल इसी यही हेल्पिंग वर्ब रह जाएगा। फिर बढ़ जाएंगे आगे, ही डैश फेस मी डेयर ही, है ना, तो यहाँ डेयर है तो निश्चित रूप से डेयर होगा, और नॉट लगा देंगे, तभी तो इधर डेयर नहीं है। ही सेल्डम विजिट सर, ध्यान रखेंगे सेल्डम का मतलब ही निगेटिव होता है ना, यह समझिए कि नॉट का काम करता है, तो इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज लग गया, और इधर ही डज कैसे लग गया, तो यहाँ पर V5 है, विजिट्स है, इसलिए लग गया, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हमें डू डज डिड में से एक लगाना ही है। अब यहाँ देखेंगे 14 नंबर में है, तो प्लीज़ वाला जो रहता है उसमें विल यू या वोंट यू हम लिख सकते हैं। फिर लेटस ट्राई टू विन द मैच, तो लेटस वाला में जो है वो आपको शैल वी लगा देना है, इसमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ही डिड डैश, कम डिड डैश, अब कन्फ्यूज़ नहीं होना है भैया, यहाँ डिड है तो इधर डिड के साथ नॉट जरूर लगेगा, इसलिए पहला ब्लैंक्स में नॉट हो जाएगा। अब कहेंगे यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, तो यहाँ तो ये ही है, यही ही यहाँ चला जाएगा। फिर देयर इज़ डैश होप दे इज डैश, है ना, तो यहाँ पर जब इज है तो यहाँ नॉट जरूर लगेगा, तो यहाँ पर नॉट की जगह लेकिन नो लगेगा, क्योंकि अभी मैंने कहा था आपको ऊपर में कि जहाँ पर अनकाउंटेबल हो, आशा नहीं गिन सकते, तो उसके पहले नो लगेगा, नॉट नहीं लगता। वो हैव हैज में कहा था, देयर इज़ देयर वाज में भी यही नियम लागू होता है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है, अच्छा हाँ, एक उसमें मैंने छोड़ दिया था, उसमें ये कि देयर है, तो यहाँ देयर जहाँ पर रहता है वहाँ देयर ही होता है, ये सिर्फ अलग है, अन्यथा शब्द प्रोनाउन ही होता है। यू लीव फॉर दिल्ली टुमारो, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। यू लीव फॉर दिल्ली टुमारो, डू यू हो जाएगा, डोंट यू हो जाएगा, है ना, डोंट यू हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा, हालांकि 1 मिनट का आप वेट कर लेंगे, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कि आखिर क्वेश्चन जो है वो इसमें क्या कहता है, कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ पर विल हो। चलिए, तो बुक मेरे हाथ में है, मैं इसको देख के आपको भी बताता हूँ कि क्वेश्चन से है या फिर जो है तो एक्सरसाइज 33। थोड़ा सा इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ रहा है, लेकिन कंफर्म हो लेना बढ़िया रहता है। तो ये जो है मैं इसके पन्नों को पलट रहा हूँ, 33 का ये जो है वो 18 है, तो 18 में यू लीव फॉर दिल्ली टुमारो ही है, तो यहाँ पर आपको, है ना, तो यहाँ पर डोंट यू लगेगा, ठीक है। आप कहेंगे कैसे, विल यू, वॉन्ट यू नहीं लगेगा, ये लीव है, V1 है तो डोंट लगेगा, इसलिए ये मिस्टेक हो गया, इसका करेक्शन मैं करवा दूंगा, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला है दिस इज डैश एनफ, है ना, फॉर मी इज, तो इज जब यहाँ है तो यहाँ जो इज लगेगा उसके साथ नॉट जरूर लगेगा, और दिस का जो है वो इट हो जाता है, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ इट लगेगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में है, फिर वही सब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ वाला सब्जेक्ट यहाँ होता है, इसलिए 1 का 1 ही रहेगा, और फिर यहाँ पर कांट है तो इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब में कैन लग जाएगा। नोट यहाँ है, देयर केम नोबडी, है ना, यहाँ इसका 2 हो सकता है, केम तो इसके लिए डिड लगा, और देयर वाले में देयर होता है, लेकिन यहाँ देयर केम नोबडी यानी नोबडी केम, तो इसलिए जो है सो
दे भी लग सकता है स्नो के हिसाब से, लेकिन डिड देयर बड़ी मतलब ज़्यादा बेटर होगा। फिर यहाँ ओपन द डोर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें विल यू या वोंट यू में से कोई एक लिख सकते हैं। नो स्टूडेंट डेयर टू गो आउट, यहाँ पर डिड दे लगा सकते हैं क्योंकि जैसे नो वन नो बडी होता है ना, उसी हिसाब से, अन्यथा स्टूडेंट मान लेंगे तो फिर डिड ही या डिड शी भी लगा सकते हैं, लेकिन निगेटिव के साथ अक्सर प्लूरल माना जाता है, इसलिए वही लगाना ठीक रहेगा। चलिए अगला है द फिशरमैन कॉट नथिंग, कॉट V2 है इसलिए यहाँ पर डिड लगेगा, नथिंग तो है इसलिए नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। द फिशरमैन से एक पुलिंग का बोध होता है इसलिए ही लगाएंगे। आई डिड, यहाँ ध्यान से डिडंट आई लग जाएगा, है ना। आई डिड, ये डिड क्या है तो V2 है। कैसे पता चला मुझे, तो भैया डिड जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगा तो डिड या तो क्वेश्चन का काम करेगा, वाक्य के शुरू में रहेगा, या फिर उसके बाद नॉट रहेगा। ऐसा है नहीं तो ये डू डिड डन जो होता है उसी का ये वर्ब 2 का रूप है, V2 रूप है, और V2 में हम लोग डिड लगाते हैं, चूँकि नॉट नहीं है इसलिए डिडंट लगाएंगे, और आई तो यहाँ होगा ही होगा। डोंट बी अफ्रेड, विल यू, वैसे नॉट है तो केवल विल यू से चलाइए, अन्यथा वोंट यू भी लग सकता है। लेटस वाले में आप सबको पता है लेटस डांस है तो शैल भी होगा। बढ़ेंगे आगे 28 की ओर। 28 में कहता है लेट हिम गो आउट, तो लेट में अस रहता था तब तो शैल ही भी हो जाएगा, और लेट हिम वगैरह रहे किसी अन्य की बात तो विल यू हो जाएगा। इसमें लेट हिम प्ले, लेट हर प्ले, कुछ ऐसा रहे तो नथिंग इज़ परफेक्ट, इज इट, है ना। इज है, नथिंग है इसलिए नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और नथिंग है तो इट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में है देयर वाज नथिंग देयर, तो वॉज देयर, है ना। देयर वाले में देयर ही रहता है। दीज आर माइन, तो आरंट, आर है तो नॉट लगाएंगे आरंट, और दीज का दे हो जाता है, दीज दोस्त का। वी हैड डैश मनी, हैड वी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो नो। जो मैंने कहा था हैव हैज हैड वाले में जो न गिनने वाला हो उसके पहले नो लगता है, नॉट नहीं। शी डिड व्हाट शी कुड, है ना, डिडंट शी, तो डिड में डिडंट लग गया। यहाँ पर डिड फिर वही वाला है लेकिन V2 वाला, ये ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं समझेंगे कि वो डिड हेल्पिंग वर्ब वाला है। चलिए फिर है नो वन डेयर टू गो देयर, डेयर गो देयर, तो डेयर दे हो जाएगा। यहाँ डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है क्योंकि गो है। शी डैश से नथिंग विल सी, तो विल है तो यहाँ पर एक और यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, विल। क्यों, वोंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि नथिंग तो पहले से है ही। ठीक है, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहाँ पर एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई थोड़ी देर से ही सही लेकिन ज़रूर देता हूँ। और चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले की वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।